खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कक्षा 10 कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। शानदार आपका पेपर हो, जानदार आपके नंबर आए और पेपर देखते ही आपके मन में ऐसे खलबली मच जाए कि मैं इसको अभी तुरंत सोल्व कर दूं, और आपके मन में अभी बेचैनी हो रही होगी कि कब जल्दी से एग्जाम शुरू हो और मैं पेपर देने जाऊं। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, तो आप में अगर कॉन्फिडेंस है, तो आपकी तैयारी बढ़िया है, तो आपको एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि जल्दी से आ जाए अब तो 31 तारीख। वैसे तो बोर्ड परीक्षाएं विधिवत रूप से शुरू हो चुकी हैं 24 तारीख से ही, पर बड़े पेपरों के साथ में 31 तारीख को कल 31 तारीख को आपके 10th बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है, और 4 तारीख से आपके जैसे बड़े पेपरों के साथ में, बाकी तो 12वीं के एग्जाम शुरू हो चुकी हैं, 4 अप्रैल को है बड़ा पेपर। तो उसके हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। केवल 10-5 मिनट का वीडियो है, आपको रिलैक्स महसूस होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो, 2-3 बातें बताऊंगा, आपके काम आएंगी। सबसे पहले 3 पॉइंटों में बांटते हैं अपन आज के वीडियो को। पहला, एग्जाम से पहले की तैयारी या सावधानी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल एग्जाम शुरू होगा, आप कुछ एक काम आज ही पूर्ण कर ले। सबसे पहला काम, आपने अब तक प्रवेश पत्र ले लिया होगा, प्रवेश पत्र ले लें। हालांकि प्रवेश पत्र में कोई दिक्कत आती नहीं है, आपको स्कूल वाले चेक करके देखते हैं, लेकिन फिर भी प्रवेश पत्र में एक बार ढंग से देख लें। आपका नाम है, पिताजी का नाम है, रोल नंबर है, रोल नंबर एक बार घर पे लिख के देख लें। परीक्षा के अंदर रोल नंबर गलत नहीं लिखने, अंकों में और आपके शब्दों में दोनों रोल नंबर को ढंग से लिखना है। परमिशन लेटर से देख देख के लिख देना, कोई बात नहीं आप बिना देखे लिखें। प्रवेश पत्र आपने अगर निकाल लिया है, तो चूंकि लंबी एग्जाम चलेंगी, करीबन 20-25 दिन एग्जाम चलेंगी, इतने दिन तक आपके रहेगा परमिशन लेटर साथ में, और एक A4 साइज के पेपर में निकलता है, तो बढ़िया ये रहेगा कि आप उसको प्लास्टिक कोटेड करवा लें, जिससे वो थोड़ा सुरक्षित रहे। ठीक है, एक उसकी इमरजेंसी में घर पे ही अपने या प्लास्टिक कोटेड करवाना चाहें तो एक कॉपी भी रख लें। हालांकि जब जरूरत पड़ेगी तब तो दोबारा निकलेगा, अगर गुम हो जाता है किसी कारण से दोबारा बनवाना पड़ेगा आपको, परंतु एक बार के लिए इमरजेंसी के रूप में काम आ सकता है। आप एक बार मेन जो है उसके साथ में एक फोटोकॉपी रख लें, वो घर पे रख लें। स्कूल के अंदर एक ही ले जाएं जो आपका मेन परमिशन लेटर है, और उसकी प्लास्टिक कोटेड करवा के रख लें अपने पास। एक नंबर बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अपना किट पहले तैयार कर लें। किट तैयार कर लें। किट का मतलब क्या है, आपके पास में ट्रांसपेरेंट कोई ऐसा जो किट हो एक, उसके अंदर आप 2 या 3 पेन डाल लें, सेम जैसे, जो सेम चलने वाले हों, और उनको थोड़ा बहुत पहले घर पे चला लें, क्योंकि एग्जाम में सीधे चलाओगे तो पेन एक बार लाइट चलता है, तो घर पे चला लें उनको। 2-5 मिनट आप चला लोगे, तब उसको एग्जाम में ले जाओगे, बढ़िया रहेगा। दोनों तीनों पेन सेम से हों, बढ़िया चलने वाले हों। 1 या 2 पेन आपको ब्लैक कलर का ले लेना है। ब्लैक कलर से एग्जाम में केवल हेडिंग लगानी है, कुछ चीजें अंडरलाइन कर लेनी है, बाकी आपको सारा काम नीले पेन से करना है। तो 2-3 ब्लू पेन ले लें, 2 पेन ब्लैक ले लें, और एक कच्ची पेंसिल ले लें, जिसको पेंसिल बोलते हो आप डायग्राम बनाने के लिए, और उसको भी घर पे चला के देख लें, वो थोड़ा डार्क चलती हो, लाइट चलने वाली ना लें, और जो कॉपी फाड़ने वाली ना लें। कई एकदम तीखी होती हैं और सही चलती नहीं है, तो कॉपी फाड़ती हैं, तो वो ना डार्क सी चलने वाली लें। एक शॉर्पनर ले लें, एक इरेजर ले लें, एक स्केल ले लें, और एक आपका इस किट के अंदर परमिशन लेटर होगा। इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आपका अगर गणित का पेपर है तो हो सकता है आपको कुछ चीजों की और आवश्यकता पड़े, फिजिक्स का पेपर है तो प्रकार वगैरह कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़े, ज्योमेट्री बॉक्स के हिसाब से, उनको अलग से ले लेना, पर यह काम पहले ही करके तैयार कर लेना। ठीक है, यह काम पहले कर लिया। तीसरे नंबर पे काम यह करना है, इनका करने के बाद में तनाव बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना लें। आप अगर 10वीं क्लास में हैं तो पहले भी 9 क्लास के एग्जाम दे चुके हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम जैसी एग्जाम होती है, बस एक अलग वे है,
बस एक बोर्ड का नाम दे दिया, बाकी कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आपकी तैयारी है तो भी कॉन्फिडेंस के साथ में टेंशन नहीं लेनी, और तैयारी नहीं है तो फिर तो टेंशन ही किस बात की। दोनों परिस्थिति में तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि तनाव के कारण ही आपकी एग्जाम खराब हो जाती है कई बार। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चौथी बात, अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने क्या पढ़ा, उसके बजाय अब आप क्या कर सकते हो कम समय में, उस पर फोकस करें। परीक्षा के दौरान क्या करें, भूखे ना रहें। कई पढ़ते रहते हैं, ना पानी की सुध है ना खाने की सुध है, और ना पानी पिए कई टाइम निकल जाता है। तो फिर बॉडी आपका बैलेंस कैसे बनाएगी, आपको याद कैसे करवाएगी। आपने क्या सोचा, आपने पढ़ लिया और याद हो गया। पढ़ने याद करने के लिए बाकी सारे हार्मोनल एक्टिविटी भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। खाना प्रॉपर लें, पर ऐसा भी नहीं कि खाना ठूस ठूस के भर लिया, एक ही बार में खाया कि सर ने कहा कि खाना खाना है तो खूब सारा रख लिया, क्यों घर पे तो पड़े हैं। फिर क्या होगा, आलस आएगा, नींद आएगी। पानी पर्याप्त मात्रा में लें, लेकिन खाना है वो टुकड़ों में खाएं। जैसे रोजाना अगर 2 टाइम खाते हैं तो 4 टाइम खा लें, 5 टाइम खा लें, पर थोड़ा थोड़ा खाएं, ज्यादा नहीं, ज्यादा ठूस ठूस के नहीं भरना। टाइम टू टाइम खाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाएं। रात को भोजन बहुत ज्यादा ना करें जिससे नींद आएगी। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं जिससे पढ़ने में सुविधा रहती है। सुबह जल्दी उठ जाएं, रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाएं। बीच का सा समय जो दिन का है उसके प्रॉपर रूप से सदुपयोग करें। थोड़े थोड़े समय बाद में अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। कॉपी बंद करके याद करें। थोड़ा आपने कोई टॉपिक याद कर लिया, आप इसको कॉपी बंद कर दें, अब उसका रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन करने के लिए लास्ट में छोटे छोटे कोई स्लिप पे चीजें बनाते हैं तो याद रहे परीक्षा वाले दिन आपके साथ नहीं चला जाएगा पेपर। तो परीक्षा वाले दिन उसको ढंग से देख के अपने जो बैग वगैरह है, जो लेके जाओगे किट वगैरह है, आपके जेब वगैरह है, उनमें किसी प्रकार की ऐसी कोई सामग्री आपके साथ में ना चली जाए, ये आपको ध्यान रखना है। जब इतना सारा काम करो आप, उसके बाद में क्या याद रखना है, ये वाली बात हो गई एग्जाम से पहले की। अब मैं बात बताता हूं एग्जाम के दिन की। जिस दिन आपका पेपर है, एग्जाम के दिन सुबह 9 बजे से पेपर है, 11:45 तक है, मतलब लगभग दोपहर हो जाएगी। सबसे पहले सुबह समय से उठें, जल्दी उठें, फ्रेश जाएं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा घूमें 5-10 मिनट। कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। अब याद नहीं होगा, जो पहले हो चुका है हो गया। आप सोचते हो कि मैं आज ही तीर मार दूं, फ्रेश भी नहीं होना और याद ही याद करे जा रहे हो तो भी पार नहीं पड़ेगी। पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए, 5-10 मिनट ओम का उच्चारण योगा वगैरह कीजिए। करने के बाद में ब्रश करके, नहा धो के, प्रॉपर रूप से पूजा पाठ करके, विधिवत रूप से पाठ पूजा करके, जो भी आपके इष्ट हैं उनको नमन कीजिए। घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं, जो भी माता पिता, घर में जो भी आपसे बड़े हैं, उनको क्या कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ईश्वर से आशीर्वाद लीजिए। और लेने के बाद में नाश्ता जरूर करके जाना है स्कूल में। ऐसा नहीं जाना कि परीक्षा के दिन आप भूखे पेट चले जाओ, कि इतनी जल्दी कौन खाता है 8 बजे, क्योंकि परीक्षा का सेंटर दूर होगा तो हर हाल में आप 8 बजे के लगभग घर से सभी बच्चे निकलेंगे। तो खाना जरूर खा के जाएं, भूखे पेट बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपकी जो हार्मोनल एक्टिविटी ऐसी होगी कि याद आता हुआ भी नहीं आएगा। तो नाश्ता जरूर करना है, ग्लूकोज वाला भोजन लेना है, उसके साथ में कुछ नमकीन भी लेना है, क्योंकि ग्लूकोज और नमकीन NaCl और ग्लूकोज दोनों साथ में काम करने चाहिए। प्रॉपर रूप से पानी पी के जाओगे, पानी की बोतल ले जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में आराम से व्यवस्था होती है। गर्मी का टाइम है, क्योंकि आते आते दोपहर हो जाएगी, तो खाना खा के जाना है। जैसे ही आप सेंटर पहुंचे, आपको कई प्रकार के प्राणी मिलेंगे जो आपके मित्र कहलाते हैं। अरे ये पर्सन आएगा, ये तो मैं याद ही नहीं करके आया, और ये तो नहीं याद किया गया, तो आप उसको क्या करोगे, ओहो ये तो मेरे भी याद नहीं है। ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अब कुछ भी नहीं होना। अब आपको मतलब अपना 100% देना है, बस आपके सब कुछ तैयार है। उनके चक्करों में 4% और ले पड़ेंगे। ड्राइविंग करने वाला अगर ड्राइवर है, किसी विकट परिस्थिति में अगर घबरा जाए तो वो एक्सीडेंट अगर जितना होना ना उससे 4 गुना तेज हो जाएगा, और वही यहां पर अपने आप को कंट्रोल कर ले तो हो सकता है उनको बचा ले। तो ज्यादा लोड नहीं लेना। कई क्या करेंगे, नेगेटिव विचारधारा के होंगे,
ओहो ये कर लिया, वो पर्सन हो गया यार, ऐसा हो गया यार, पेपर तो क्या पता पहले आ जाते हैं यार, आप कोई भरोसा नहीं होता आजकल यार, ये पर्सन हार्ड आ रहा है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, उस बुक में से आ रहा है, उस गाइड में से आ रहा है, उसमें से आ रहा है, उसके में से आ रहा है। इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप किताब से पढ़ के गए हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा। उस दिन आपने जो पढ़ा है वो आप ही के काम आने वाला है, दूसरा के किसी काम नहीं आने वाला। तो उन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। हाँ, आपका कोई मित्र है जो आपका सहयोग करता है, आपको मोटिवेट करता है, उससे 5-10 मिनट बात कीजिए, आपको वहां मिल जाते हैं। तो बाकी नेगेटिव विचारधारा वाले व्यक्तियों से उस दिन नहीं मिलना है। पेपर हॉल में जब चले जाओ, अपनी सीट देखो, रोल नंबर देखो, आपके परमिशन लेटर से अपनी सीट के रोल नंबर मिलाओ, किसी और की सीट पे नहीं बैठना, आपको अपनी सीट पे बैठना है। जब आप बैठ जाओ कुर्सी पे, टेबल पे, तो चेक कर लेना सारी कुर्सी टेबल को कि कहीं कोई कागज का टुकड़ा उसके अंदर आसपास कोई फंसा हुआ नहीं है क्या, किसी कारण से कोई गलती से कोई है नहीं क्या वहां पर कुछ। वो सब आपने चेक कर लिया। खुद के जरूर चेक कर लेना को जेब वेब में कहीं कुछ कागज वागज ले गए हो तो। चेक करने के बाद जब आपको पेपर मिले, शांति से एक बार ईश्वर को याद करते हुए पेपर को ढंग से पढ़ना। पूरा पेपर एक बार रीडिंग मार लेना। आपको रीडिंग मारने उसके बाद सेक्शन वाइज पर्सन आएंगे। पहला सेक्शन ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, मतलब वस्तुनिष्ठ है, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक। उनको एक क्रम से करना है। अगर आप दीर्घ उत्तरात्मक सारे कर रहे हो तो सारे एक साथ करना, फिर लघुतरात्मक करे तो लघुतरात्मक सारे करना, वस्तुनिष्ठ करे तो वस्तुनिष्ठ सारे करना, निबंधात्मक करे तो निबंधात्मक सारे करना। जैसे मान लो वस्तुनिष्ठ 10% है, आपको 8 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो उनके लिए वही जगह छोड़ दीजिए, बाकी कीजिए। जब प्रश्न करने लगो तो कई क्या करते हैं, जैसे पहले का ए उत्तर है, दूसरे का बी उत्तर है, तीसरे का सी है, ऐसे घुसा घुसा के आप इनको आराम से क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उसका उत्तर लिखिए, इसका आंसर लिखिए ए, और साथ में ए में जो लिखा है वो भी लिख दीजिए, फिर स्पेस दीजिए, एक लाइन छोड़िए और बी लिखिए, सी लिखिए। ऐसे जो वर्णन करो, बड़े प्रश्न लिखो तो उचित शब्दों के बीच में उचित क्या होगा, स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। घुसा घुसा के कुछ नहीं लिखना। कई बार अपन शब्द के साथ में इंग्लिश भी जोड़ देते हैं, हिंदी मीडियम के हैं लेकिन इंग्लिश शब्द लिख देते हैं और लिख देते हैं गलत हैं, तो एक तो लिख दिया, एक गलत और लिख दिया। तो जो चीज आपको नहीं आ रही है वो कम से कम गलत ना लिखें। शब्द, एक पर्टिकुलर शब्द की बात कर रहा हूं। पेपर को तसल्ली से करें, बिना तनाव के करें। अगर कोई पर्सन आप उस समय भूल गए, कई बार क्या होता है कि अपनी जो 2-3 दिन की इतनी मेहनत होती है कि अपना ब्रेन उस समय के लिए, कुछ पर्सनों के लिए एक बार काम करना बंद कर देता है, याद नहीं आते, वो भूल जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। एक बार के लिए रुक जाओ, थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, पानी पी के आ जाओ, टॉयलेट करके आ जाओ, फिर दोबारा से देखो, आपको 100% वो पर्सन याद आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है परीक्षा देने के बाद, अरे ये तो भूल गया, ये तो मैंने छोड़ दिया, ओहो ये तो मेरे को आ रहा था। पेपर पर किसी प्रकार की कुछ नहीं लिखना, पेपर पर केवल और केवल रोल नंबर लिखने हैं। उसके बाद में आपने अगर कोई क्वेश्चन कर लिया है तो उसके टिक मार्क वगैरह हैं वो भले ही लगा सकते हो, वो भी बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे टिक मार्क लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा ये पर्सन मेरा कर लिया, ये बाकी है। बाकी कोई भी एबेसेदा वाला पर्सन है, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पर्सन है, वो पेपर पे किसी भी प्रकार से आप नहीं लिखोगे। परीक्षा देने के बाद में रिलैक्स मूड से आराम से निकलना। आज का पेपर हो गया, 31 तारीख को 11:45 के बाद में आपने इंग्लिश की कॉपी में जो लिखा है उसी में से मार्क्स आने हैं। अब आपके चिंतन करने से वो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो बाहर निकलते कहीं मिलेंगे, ओले ये तो मैंने ये कर दिया, ओले इसका उत्तर तो ये होगा, ओहो मेरे तो ये गलत हो गया। उनमें आपके तनाव होगा। बिना किसी से ज्यादा विचार विमर्श किए हुए, या ऐसे मित्र जो पेपर के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हैं, उनसे मिलते हुए आप अपने क्या आ सकते हैं, घर आ सकते हैं। घर आने के बाद में पेपर के बारे में किसी प्रकार का विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, और अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए। पहले दिन थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, घर पे चर्चा कर लीजिए सबसे, और उसके बाद में रेस्ट करके आप अगले पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये पेपर वाले दिन की बात है। ऐसे पूरे जब आपके एग्जाम चले तो पूरे में यही शेड्यूल रखना, बिना किसी से आप चिंता करे, बिना किसी के तनाव के आप पेपर को देना है और बढ़िया से बढ़िया करना है। अब अगर आप आज से भी 30 तारीख से लेकर इस पूरे महीने, इस एक महीने में भी जी जान लगा देते हो, सब कुछ शेड्यूल्ड करते हुए अधिकतम अपना 100% निकाल लेते हो, तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप मतलब 5 से 10% इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपके अंदर ऐसी मनसा है
किसी ने पूछा कि सर आग किस में होती है, गर्मी किस में होती है, आग किस में होती है? तो बोले आग है वो ऊन में होती है, जून में होती है। बोले आग ना तो ऊन में होती है ना जून में होती है, आग होती है जुनून में। आप में अगर जुनून है ना तो पक्का कर जाओगे। और अभी तो 20-25 दिन पड़े हैं। एक पेपर देने के बाद आपके दिमाग में केवल 5 पेपर की बात रहेगी। अब 5 पेपर में से एक पेपर और देने के बाद केवल 4 पेपर पर फोकस रहेगा। उन 3-4-5 दिन की छुट्टियों का अधिकतम सदुपयोग करना है, क्योंकि वो दिन दोबारा नहीं आएंगे। अब तक गए सो गए, और उनको बढ़िया कर लोगे, दिन तो वैसे भी चले जाएंगे। 5 दिन की छुट्टियां चाहे बिल्कुल सोकर भी गुजार दो तो भी गुजर जाएंगी, लेकिन उनके अंदर बढ़िया। पर बढ़िया का मतलब यह नहीं है कि आप दिन रात लगे हुए हो खाने पीने सबकी सुध खोदो, क्योंकि सब खोदोगे तो फिर दूसरे तीसरे दिन पढ़ नहीं पाओगे। एकदम शरीर को रिलैक्स करते हुए, और भी घर में कोई घटनाक्रम चल रहा है उससे दूर, घर में 2 जने बात भी कर रहे हैं, आप पास ही मत बैठो, क्योंकि आप बैठोगे आपके दिमाग में वो बातें जाएंगी, आप अनावश्यक तनाव में आओगे। एक बार अपने शांत मन से अपने लिए समय निकालो और अपने लिए अधिकतम चीजों को याद करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्योंकि आपका समय 1 महीना तो वैसे भी निकल जाएगा, नंबर जरूर आ जाएंगे अगर थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो। एक छोटी सी कहानी सुनो, देखो, उसके बाद वीडियो खत्म करता हूं। एक बार एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया बैठे थे। पास में से कोई पानी का झरना गुजर रहा था, और पानी का झरना गुजर रहा तो आकाशवाणी होती है कि अगर कोई नर वानर इस पानी में कूद जाए तो बहुत ही सुंदर पुरुष होकर बाहर निकलेगा, और अगर कोई बंदरिया इस पानी में गिर जाए, अभी कूद जाए, तो वो बहुत सुंदर एक मल्लिका होकर बाहर निकलेगी, परी होकर बाहर निकलेगी। ये बात सुनी थी कि बंदरिया है वो पेड़ से नीचे पानी में कूद गई, और वास्तव में जब बाहर निकली ना तो सुंदर परी के रूप में बाहर निकली। ये सुनकर बंदर को जलन हो गई, ये देखकर बंदर को जलन हो गई। तो बंदर ने उसको पूछा कि क्या तेरे को पता था, क्या कि अगर तू पानी में गिरेगी तो विश्व सुंदरी या इतनी सुंदर हो जाएगी? बोलो नहीं पता था। तो बोले फिर पानी में कूद कैसे गई, विश्वास कैसे हो गया तेरे को? बोले मेरे को इतना पता था, सुनना बात को, मेरे को इतना पता था अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो मैं सुंदरी बन जाऊंगी, अगर सच नहीं हुई तो मेरे बाप का क्या जाएगा, पहले बंदरिया थी बाद में बंदरिया रह जाऊंगी। अगर मैं जो कह रहा हूं कि 20-25 दिन में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, मान लो मेरी बात सच हो गई और आपने कुछ कर दिखाया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपकी मार्कशीट आपको देखकर आनंदित करेगी, आपके घर वालों को आनंदित करेगी, आपके घर वालों का नाम रोशन करेगी। वाह क्या शानदार मार्कशीट है, इसमें देखो हर में डी लगा हुआ है, सब में 90 से ऊपर ही नंबर हैं, सब में इतने सारे अच्छे नंबर हैं। और आपकी जो बच्चे जो घर वाले हैं ना, आपकी जानते हैं ताकत को, आपकी ताकत से ज्यादा नंबर दिखेंगे आपको, आप वहां पर मार्कशीट में, तो आपको आपके लिए वो एकदम गौरवान्वित महसूस करेंगे। और अगर मेरी बात सच ना हुई मान लो, तो क्या बिगड़ेगा? पहले भी कम मार्कशीट के साथ आए थे, अब फिर कम मार्कशीट आ जाना। पर 1% भी मेरी बात सच हो गई कि अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। इन 25 दिनों के अंदर अपने आप में एक जुनून पैदा करो कि मेरे को शानदार नंबर लेके आने हैं, मेरे से बढ़िया मेरे को कोई नहीं जानता। ऐसा आप सोच के करोगे तो बहुत बढ़िया कर सकते हो। मेरे साथ एक बार सामने जब वीडियो के बैठे हो तो मेरे साथ आप 3 बार बोलना, ऐसे अपने हाथ को करो और 3 बार मेरे साथ बोलना, आई कैन डू इट। मैं बोलूंगा आप साथ में बोलना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।